जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक सिटीजनशिप। छोटा इस टॉपिक है, आज इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैसली सिटीज पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। पॉपुलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2। सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सिटीजन वो हैं जो कंट्री के सिटीजनशिप को पा लिए हैं, नागरिकता को पा लिए हैं, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। और नॉन सिटीजन वो लोग हैं जो नागरिकता को नहीं पाए हैं। नॉन सिटीजन जो हैं वो हम जो राइट्स हैं गारंटेड है, राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी राइट्स गारंटेड हैं, दिए गए हैं हम लोग को, नॉन सिटीजन उसे एंजॉय नहीं कर सकते। बल्कि जो सिटीजन्स हैं, जो सिटीजनशिप को पा लिए हैं, वो सारी राइट्स को क्या कहते हैं, एंजॉय करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे राइट्स को लोग एंजॉय करेंगे। जो इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब वो सिटीजनशिप को पा लिए हैं, तो राइट्स कौन कौन से राइट्स को एंजॉय करेंगे? जैसे फर्स्ट था फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट्स को ये लोग एंजॉय करेंगे। और क्या कहते हैं, ये सिटीजन्स जो हैं ये ऑफिस को भी ले सकते। प्रेसिडेंट का ऑफिस को, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी एक्वायर कर सकते हैं। जो सिटीजन है वही आर्टिकल में आएंगे। प्रेसिडेंट आते हैं आर्टिकल है 58। कौन से आर्टिकल में? 58 में। एंड वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66। वाइस प्रेसिडेंट ये क्या है, इंजॉय कर सकते हैं, मतलब ये प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं क्या कहते हैं, एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है? सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है? 124। और हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं। और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है? किसको? हाई कोर्ट को डिफाइन किया है इन्होंने 217। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है? अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76। और गवर्नर कौन से आर्टिकल में आएंगे? आर्टिकल 191। जो सिटीजन होते हैं वो सारी राइट्स को, मतलब प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं। वो इन सब को एंजॉय कर सकते हैं। बट नॉन सिटीजन जो हैं वो इन सब कुछ भी नहीं एंजॉय कर सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि द राइट ऑफ वोट किन्हें ग्रांट किया जाएगा? राइट ऑफ वोट ओनली क्या कहते हैं, जो सिटीजन है उन्हीं को। और राइट ऑफ वोट कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 326 में। और क्या कहते हैं, राइट ऑफ वोट है। अब हम किसको दे रहे हैं वोट? जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं, वो भी सिटीजन होंगे इंडिया के, तभी वो कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन को लड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कौन से आर्टिकल में इन लोग को डिफाइन किया गया? 84 में। एंड स्टेट लेजिस्लेचर को आर्टिकल 191 में डिफाइन किया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 191
191, गवर्नर 191 नहीं 157, गवर्नर 157, सॉरी फॉर डेट। और जो नॉन सिटीजन्स हैं वो इन सारे राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते। नाउ वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या कहता है? इसके थ्रू हम कौन लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं? आइए पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो किस तरह से हम लोग सिटीजनशिप को ले सकते हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 1950 बट बिफोर जुलाई 1987 एंड दोज बॉर्न ऑन or after July 1987 but before the commencement of the Citizenship Act 2003 and also those born on or after the commencement of the Citizenship Act 2003 shall be a citizen of India by birth. Citizenship by birth can be acquired by such a person only if either of his parents is a citizen of India at the time of birth. Second point है, a person who was born outside India or on or after January 26, 1950 but before commencement of the Citizenship Act 1992 shall be a citizen of India by descent if his father is a citizen of India at the time of a person's birth or on or after such commencement if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. Third point है, a person can get Indian citizenship by registering himself to that effect if he belong to any of the following categories. First point है इसमें, person of Indian origin who are ordinarily resident in India for 7 years immediately before making an application for registration. Person of India origin who are ordinarily resident in India resident in any country or place outside undivided India. Person who are married to Indian citizen and ordinarily resident in India and such a person must have been resident for 7 years before making such an application. This is an important point that we have to remember. D point, minor children of person who are Indian citizens. और फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते हैं उसको हम लोग। सिटीजनशिप कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर्ड किया जा सकता है। कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो नेचुरलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, अ पर्सन मस्ट नॉट बिलोंग टू अ कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर prevented from becoming citizen by naturalization. Second point है इसमें, a person must either be resided in India or should have been in government service for 12 months before making an application specified under third schedule of the Citizenship Act 1955. अब लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। If any new territory become a part of India, the person of the territory become a citizen of India. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे हम अपने सिटीजनशिप को खो सकते हैं, क्या करने पे हम खो सकते हैं, उस पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, इफ अ सिटीजन renounces citizenship. Second point, if a citizen of India voluntarily acquires citizenship of another country. Third point, if Indian citizenship had been acquired by fraud or if any Indian citizen has shown himself to be disloyal and disaffected toward the Constitution of India. The Citizenship Amendment Act of 2003 provided for the dual citizenship for the people of Indian origin in 16 specified countries. Dual citizenship. Next point, the Citizenship Amendment Act of 2005 recognizes
द ओवरसीज सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड फॉर देयर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। टोटल इतना ही था आज के लेक्चर में सिटीजनशिप पे। कल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंड पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।